हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है इन टीचर्स यानी पूर्णांक, और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम। ये एक क्वेश्चन है और ये डिवीजन से रिलेटेड है। ठीक है, काफी सारी प्रॉपर्टी आपने कर ली है। तो मुझे बताइए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी इंटीजर को, ठीक है, कोई भी इंटीजर है जैसे 3 है, इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर में सेम इंटीजर आएगा। ठीक है, तो ये एक आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी इंटीजर ले लो, अगर उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है आंसर सेम आता है। लेकिन अगर मैं किसी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी का नेगेटिव इंटीजर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज थी। सेम आपका डिवीजन में भी होता है। ठीक है, अगर मैं किसी भी इंटीजर को, जैसे 369 है, 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आपका सेम होगा, 369 ही होगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अब बच्चों, अगर आपके पास है -75, ठीक है, क्या है -75, अगर मैं इसको, इस इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड कर दूंगा, सेम इंटीजर से मतलब क्या हुआ कि जैसे 369 है, इसको 369 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 369 को डिवाइड करूंगा किससे? -369 से, तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे फॉलो होती है। अगर -75 को मैं 75 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? -1। ये बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी, अगर याद आ रहा हो आपको, ये वाली एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी थी, है ना, अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है, किसी भी इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करो तो उसका नेगेटिव इंटीजर आ जाता है। अगर नेगेटिव इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है। दैट इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे सीखी थी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। फिर कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे किए थे, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज डिवीजन की भी पहले आप सीख ले, है ना, फिर सारे क्वेश्चन हम एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये है डिवीजन की प्रॉपर्टीज। क्या कहती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ये कहती हैं इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर, अगर ए और बी दो इंटीजर हैं तो क्या होगा? इंटीजर यानी पूर्णांक बच्चों। ठीक है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। ए और बी दो इंटीजर हैं और ए को बी से भाग किया जाएगा। ठीक है, तो ए को बी से जब भाग करेंगे और जो वो आंसर आएगा उनका भाग करने के बाद, जरूरी नहीं है वो एक इंटीजर हो। तो यही बोला गया है कि जो इनका रिजल्ट है दैट माइट नॉट बी एन इंटीजर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मान लीजिए ए है 27, बी है 4, और ए को हम बी से भाग कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? बताइए मुझे कि ए को बी से भाग करना है, मतलब 27 को 4 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? 4 6 जा 24, 3 बच गया, और फिर डेसिमल के बाद आप 0 उतारते जाइए। 4 8 जा 4 7 जा 4 7 28, 2 बच गया, फिर आपने 5 उतार लिया, 2 और 0,
4 5 20। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6.75। ये डिवाइड करके आ जाएगा, है ना, जो कि एक इंटीजर नहीं है, ये तो एक डेसिमल नंबर है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से हम इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए और भी इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी है इफ a इज एन इंटीजर। अगर a एक इंटीजर है और ये 0 के बराबर नहीं है, देन a डिवाइडेड बाय a इज 1। अभी हमने किया था ये कि अगर a एक इंटीजर है, a क्या है? एक इंटीजर है। GIC श्री पूर्विच, ये कौन सी क्लास है? सिर्फ इतना ही बताना है आपको, और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं आपसे, घबराओ नहीं। मैं कक्षा 6 की हूँ। कक्षा 6 के, क्या नाम है बेटा आपका? रितिका। रितिका, वेरी गुड रितिका, ठीक है। तो आप ऐसे घबराना नहीं है बात करते वक्त। अच्छा बेटा, आपकी नोटबुक वगैरह कहाँ है? नोटबुक्स तो मुझे दिख नहीं रही, कहाँ है बेटा? रितिका, वेर इज योर नोटबुक? खोली क्यों नहीं है बेटा आपने? ठीक है, नीचे रख लीजिए। GIC थानो, दिख गई मुझे। सब बच्चों को नोटबुक खोलनी है सबसे पहले, ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए, ये आपके लिए काफी जरूरी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी नंबर को सेम नंबर से अगर भाग करेंगे तो उत्तर आपका 1 आएगा। जैसे किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मेरा सेम इंटीजर आता है ना, सेम इंटीजर ही आएगा। इसी तरह से किसी भी इंटीजर को अगर मैं सेम इंटीजर से डिवाइड करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक इंटीजर है 7, अगर मैं a से a को डिवाइड करता हूं, यानी 7 को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय 7 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? 7 डिवाइडेड बाय 7 है, ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया, या कैसे ही कर लीजिए आप, इस तरीके से कर लीजिए, 1 आएगा आंसर। इस तरह से आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेंगी आपको देखने में। और देखिए, इफ a इज एन इंटीजर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a एक इंटीजर है और a 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? a को 1 से डिवाइड करना है। a को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें a ही मिलेगा। नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आएगा। मेरे को क्या करना है? किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करना है। किससे? 1 से डिवाइड करना है। तो क्या करूंगा मैं? मान लीजिए कोई इंटीजर है 5, इसको डिवाइड करना है 1 से। किसी भी इंटीजर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से भाग करेंगे आप, 5 है, तो वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और जो क्वोशिएंट आएगा, आंसर आएगा, वो सेम इंटीजर आएगा, ठीक है। यानी 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आ जाएगा, -5 को 1 से किया तो -5 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं a को -3 मान लूं और इसको 1 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाना चाहिए? -3 डिवाइडेड बाय 1, आंसर विल बी -3। क्या होगा? -3 होगा आंसर, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला देखिए, अगर a इंटीजर है और 0 को मैं a से डिवाइड करूंगा, 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करो, आंसर हमेशा आपका 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगर a एक नॉन जीरो इंटीजर है और a को मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं, तो किसी भी इंटीजर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। उसको डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आया आपके? ये प्रॉपर्टी कहती है किसी भी इंटीजर को अगर हमने 0 से डिवाइड कर दिया तो आंसर नॉट डिफाइंड आ जाएगा। समझ गए? अब अगर 3 इंटीजर हैं हमारे पास, a b और c, ठीक है, तीनों ही नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो a को b से डिवाइड करेंगे
जो इनका आंसर आएगा उसको हम सी से डिवाइड कर देंगे। वहीं पे अगर मैं पहले बी और सी को डिवाइड करूंगा और फिर जो उसका आंसर आएगा, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, ए को उस आंसर से डिवाइड करूंगा, तो क्या होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। बराबर सिर्फ एक केस में होंगे, जब सी 0 होगा, ठीक है। जब सी 1 होगा, अगर सी 1 हुआ तो a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। समझे बच्चों? अब देखिए, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या है, इफ a b एंड c तीनों इंटीजर हैं सच दैट a इज ग्रेटर देन b एंड c इज पॉजिटिव, देन a डिवाइडेड बाय c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो हमने सीखी हैं, इनको बच्चों आपको रिवाइज करना है अपने होमवर्क में। आपका होमवर्क यही रहेगा कि जो हमने डिवीजन की प्रॉपर्टीज आज यहाँ पे समझी हैं, की हैं, उनको आप घर पे रिवाइज करके आएंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम इतना ही कवर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।